पिछले कुछ सालों का सबसे बेकार विनर जे ऊसो मिला है। हम ये रीजन थोड़ी सुनने बैठे हैं कि भाई तुमने फेयरवेल टूर अनाउंस क्यों कर दिया। वैसे पीजी कंटेंट है और मैं किसी को नहीं बोलूंगा कोई गलत लिखने के लिए। रोमन और पंक के बीच में कहीं सेथ रॉलिंस घुसा होगा। पिछले 10 सालों के जब WWE के वर्स्ट रॉयल रंबल विनर्स की बात होती है तो लोग बात करते हैं रोमन रेंस का 2015 का फिलाडेल्फिया में जीतना, बटिस्टा जो कि लोग चाहते नहीं थे 2014 की रॉयल रंबल जीते थे, कुछ लोग नाम लेते हैं 2022 के ब्रॉक लेसनर के विन का और 2011 के अल्बर्टो डेल रियो का। लेकिन क्या आयुष अब 2025 लेटेस्ट रॉयल रंबल के एडिशन में हमको पिछले कुछ सालों का सबसे बेकार विनर जे ऊसो मिला है? क्योंकि जो आउटरेज फैंस की तरफ से आया है भाई सुबह से लेके हमारे कमेंट सेक्शन में, इस बार तो मैं बोलूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि इंडियन फैंस या हम जो एशिया से देख रहे हैं वो थोड़ा ओपिनियन डिफरेंट रखते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न या जिनको कहते हैं कि स्मार्क्स वो ज़्यादा ओपिनियन रखते हैं अपना। लेकिन इस बार तो सिमिलर है कि जे ऊसो घटिया विनर है। जे ऊसो क्यों जीत गया, आज बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कशन करेंगे हम इस बारे में। एंड मेन मुद्दा ये भी रहने वाला है कि रोमन रेंस, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, इनका क्या होगा। टाइम वेस्ट करते नहीं, सबसे पहले जे ऊसो के मुद्दे पे ही आते हैं। और मैं वैसे चाह रहा था, क्योंकि अब हमने बात कर ली, मैं चाह रहा था कि आयुष का ओपिनियन मेरे अगेंस्ट वाला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मामला निकला कि हम दोनों का थोड़ा सिमिलर ही थॉट है। मुझे यार ऐसा लगता नहीं है। अब देखो, इंडिया की ऑडियंस हमेशा एक अलग पर्सपेक्टिव रखती है WWE का, ये बात तो हम जानते हैं। मतलब आप लोगों को ये बात पता है कि हम WWE को कई बार उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन आज जिस तरीके से लोगों के ओपिनियन सुनने को मिले ना, वो उतना मुझे यूएस की ऑडियंस या ट्विटर पे ऑनेस्टली देखने को मिला नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग खुश हैं, इस बात से खुश नहीं है कि शायद रोमन वर्सेस रॉक नहीं होगा या फिर जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी रॉयल रंबल में वो नहीं हुई। लेकिन ये इतने एक्सटेंड तक बोल देना कि वर्स्ट रॉयल रंबल हो गई, हमारी 4 बजे से नींद खराब हो गई, मैं ईट करने के लिए 4 घंटे से उठा हुआ था। तो आप देख भी सकते होंगे इस टाइम पे स्क्रीन पे हमने ट्विटर पे डाला था, तो उससे जो बेस्ट कुछ कमेंट्स निकल के आए। एक बंदा बोल रहा है, भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बैठा था कि जॉन सीना जीतेगा, अब सुबह से मैं बैठा ही हूँ। तो तुम बताओ अगले साल जीतेगा, तो अगले साल है नहीं वो रॉयल रंबल में। मुझे ऐसा लगता है कि जे ऊसो को जिताना जरूरी नहीं था, लेकिन जे ऊसो को जिताना गलत भी नहीं था। अब इसको कितना डीप में ले जाना है वो डिपेंड करता है। देखो वैसे भी ये मैं डायरेक्ट आप लोगों से ही बोल रहा हूँ कि जब भी हम किसी WWE के रिजल्ट की, विनर की बात करते हैं तो हमारे ओपिनियन, ऑब्वियसली ओपिनियन है वो हमेशा अलग अलग होते हैं, सब्जेक्टिव है। मेरे ख्याल से सही भी है। कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है, भाई जो मेरा ओपिनियन है वो तुम्हारा ओपिनियन क्यों नहीं है, जो मेरा ओपिनियन है वो आयुष का क्यों नहीं है, आयुष का मेरा क्यों नहीं है। और मुझे लगता है ये मजे की बात है कि जब डिफरेंट ओपिनियन होते हैं तो मजा आता है। मैं सिर्फ 2 ही सवाल रेज करूंगा यहाँ पे कि अगर ये बोला जा रहा है कि जे ऊसो गलत विनर है, तो सबसे पहली बात उस चीज का क्या जो लोग बोलते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल चीज नहीं है। क्योंकि एक तो होता है कि अनप्रिडिक्टेबल, ये तो मैं सुपर अनप्रिडिक्टेबल बोलूंगा कि कोई और बंदा, मतलब यार इतना अनप्रिडिक्टेबल कि आखिरी के 3 लोग बचे हैं तब भी जे ऊसो को कोई नहीं जितवा रहा था। इवन मैं तो, मतलब जॉन सीना जब जे ऊसो लास्ट में थे, मैं तो बस मूवमेंट का ही वेट कर रहा था कि कब जॉन सीना एलिमिनेट करेंगे और वो बन जाएंगे। तो पहला सवाल तो ये कि वो अनप्रिडिक्टेबल WWE होने वाले जो बातें होती है वो कहाँ गई। दूसरा, जे ऊसो ने ऐसा क्या नहीं, अब यहाँ पे देखो, अगर जे ऊसो नहीं पसंद आ रहा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कुछ डिफेंड करने के लिए बोलना हो, जो जे ऊसो को सपोर्ट करा वो यही तो बोलेगा कि जे ऊसो ने पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या नहीं किया। उसकी मर्चेंडाइज की जिस लॉजिक के हिसाब से कोडी रोड्स चैंपियन रह सकता है, तो जे ऊसो रॉयल रंबल क्यों नहीं जीत सकता? सब कुछ तो बंदे ने किया है। मुझे लगता है कि ये बात में कोई सामने से ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं बोलूँगा और वो बात मैं गलत प्रूव कर सकता हूँ। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो रॉयल रंबल से कुछ अलग थी। और जो मोस्टली लोग बोलते हैं वो ये कि यार जो हाइप बनाई जाती है ना WWE की रिसेंट शोज़ में, अब मैं ट्रैक रिकॉर्ड ही देखें, अगर हम बैड ब्लड से जो शुरू हुआ वो 1-2-3, उस 1-2-3 ने जो गंद मचाया है वो अभी तक 1-2-3 समझ नहीं आया क्या है। चलो उसे भी छोड़ दो। सर्वाइवर सीरीज़ की हाइप थी कि कुछ एंड में यार कुछ तो कर देंगे, गजब कर देंगे। फिर उसके बाद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को तो हमें पता है क्या कर दिया। फिर चलते चलते हम रॉयल रंबल में आ गए हैं, पर यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। क्राउन ज्वेल में भी इन्होंने हगा बीच में। तो मुझे लगता है कि ट्रिपल एच को लोग ज़्यादा देख रहे हैं कि यार तुम्हारे पास मौका था, जॉन सीना की करियर की आखिरी रॉयल रंबल है, जब सही चीज़ करने थे तब तुमने अनप्रिडिक्टेबल काम कर दिया। अगर मैं क्योंकि हम तो ऑब्वियसली जे ऊसो के जीतने से हम दोनों को कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर समझें तो आई थिंक जो लोगों का कहना है वो यही है कि जब तुम इसको एक बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे कि WWE की हिस्ट्री बुक्स में जाके अगर देखें तो जॉन सीना जिस लास्ट रॉयल रंबल में उतरा, अगर वो जीतता तो कितना स्पेशल होता, कोई बड़ा नाम जीतता। वो डेकोरेटेड ऐसा करके जो नाम सा वो जोड़ देते हैं। आई थिंक ऐसा होता कि अगर जॉन सीना जीत जाता तो लोग बोलते हैं तो प्रिडिक्टेबल है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी सारे लोग रेडी थे इस बार की रॉयल रंबल को, ऑब्वियस और प्रिडिक्टेबल होगी भी,
तो डाइजेस्ट करने में, क्योंकि जो बड़े नाम थे सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, जॉन सीना, इनमें से कोई भी चीजें हमने बोला नहीं था कि रिजल्ट कोई भी हो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये तो किसी के सपने में भी नहीं आया था कि जे उसो जीतेगा। आई थिंक लोग इस चीज को भी देख रहे हैं कि अब जे उसो कोडी को तो चैलेंज करेगा नहीं, उसने अभी बोल दिया ऑलरेडी वो गुंथर की तरफ जाने वाले हैं। तो जो गुंथर और जे अभी एक हफ्ते पहले मैच किया है और वहां पे जे को हरवा दिया, अब तुम दोबारा वो रेसलमेनिया में करने के लिए रॉयल रंबल दे रहे हो पूरी जे उसो को, तो क्या है सही है क्या है गलत है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि यार जे उसो फ्यूचर है WWE का, अब हम इसमें हाँ बोले ना बोले, लेकिन कुछ लोग फ्यूचर से भी तो बोलते हैं। क्या फ्यूचर? रोमन रेंस और जे उसो की एज तो बराबर ही है, 40 पर दोनों पहुंच गए, तो फिर उस फ्यूचर का क्या? फ्यूचर इन द सेंस कि उस पर बैट ली जा सकती है, रोमन रेंस से कंपेयर नहीं किया जा सकता जे उसो को, लेकिन अगर जे उसो को उस लेवल पे कभी फ्यूचर में लेके जाना है जहाँ एक टाइम पे रोमन है अब, तो उसकी शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं वेट कर सकते कि रोमन रेंस चले जाए। और ये ना बहुत लॉजिकल पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि जो बंदा सुबह 4 बजे WWE एंटरटेनमेंट के लिए देखने के लिए उठा है वो सुबह ऐसे लॉजिक से सोचे। उसको तो ये था कि भाई सीएम पंक या जॉन सीना को जितवा के कोई बढ़िया मैच बनाओ, क्योंकि रेसलमेनिया की हाइप बन जाती है जब रॉयल रंबल खत्म होती है। आई थिंक WWE कहीं ना कहीं उस चीज़ में फेल हो गई है और अब लोग एलिमिनेशन चेंबर का वेट करेंगे कि क्या वहां से कुछ हाइप बनेगी, बिकॉज जे वर्सेस गुंथर इन द मेन इवेंट में कोई हाइप तो नहीं है। ये आई थिंक यही सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है कि जब इतनी बड़ी रॉयल रंबल है तो एक ऐसा नाम जीतना चाहिए था ना जो कि बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से फिर हाइप होती। जैसे अगर मैं ये 2022 के ब्रॉक लेसनर के नेम को लें तो बहुत सारे लोग क्यों खुश होंगे ब्रॉक लेसनर के जीतने की वजह से? रीज़न कि क्योंकि वो एक बड़ा नेम है और अब वो रेसलमेनिया जाएगा, तो अब वो फीलिंग शायद लोगों के लिए वो बिग इनफ नाम इतना नहीं है जे उसो। लेकिन मैं बोलूँगा एक फ़ैन के पर्सपेक्टिव से आपका रेज दिखाना, आपका गुस्सा होना, आपका भड़कना, ये सारी चीज़ WWE अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि वो क्या चाहती है कि सिर्फ लोग बात करें इसके बारे में। बात तो बहुत हो रही है, एनी पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। और एक लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार जिमी उसो का क्या, बिकॉज अगर जे को इतनी अच्छी कर दे तो जिमी इतना बेकार तो नहीं हो सकता ना इन द सिंगल्स रन। तो जो बुकिंग भी रही जिमी उसो की रॉयल रंबल में, कुछ नहीं दिया भाई, फीका रखा बिल्कुल उनको। ये अगर हम आज से कुछ साल पहले सोचते कि एक भाई के साथ इतना अच्छा हुआ तो दूसरा भाई क्या कर रहा था, अगर जैसे कोई बंदा रियल टाइम में इसको नहीं देख रहा और उसने जे और जिमी उसो की आज से 15 साल बाद कोई स्टोरी सुनी, तो वो जब रिविजिट करेगा कि जे उसो जो रॉयल रंबल जीता था उसमें जिमी उसो ने क्या किया, जब उसे दिखेगा कि भैया वो तो बस जेकब फाटो रोमन रेंस के फेस ऑफ करवाने से पहले निपट गया, तो वो थोड़ा स्पेशली जब एक रेसलमेनिया पहले में दोनों सेम मैच का पार्ट थे। और मुझे लगता है कि ये बात बोली जाती है ना कि ट्विंस में तुम फर्क नहीं बता पाओगे, WWE कह रहे अब देखो अब तुम सेम बताओगे, आज जिमी और जे को पूरा बदल के रख देंगे। तो ये तो आई थिंक एक नेवर एंडिंग ही बात रहेगी, जिसको जो विनर पसंद आ गया वो ठीक है। और मुझे तो लगता है कि अच्छी बात है कि इस बार इतने डिफरेंट बट ये निकल के आए। थोड़ा एक्सट्रीम है कि वर्स्ट रॉयल रंबल, मतलब भाई तुम अगर सिर्फ एंडिंग का 2 मिनट में जे जीत गया उसको देख के पूरी रॉयल रंबल भूल गए, तो तुम कोडी केविन के मैच को बुला रहे हो, तुम वुमेन्स रॉयल रंबल को बुला रहे हो, और टैग टीम मैच भी काफी डिसेंट था। मैंने कहीं तो कमेंट में देखा था कि रॉयल रंबल स्टार्टिंग मिडवे दोनों में वो पत्थर चैट वाली इमोजी और लास्ट में वो क्लाउन वाली इमोजी। बट जो भी है, जिसका जो ओपिनियन है वो रख सकता है, मतलब हमें जो लग रहा है ऑब्वियसली हम वो शेयर कर रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है अगेन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में IWF स्क्वाड का सेकंड मेंबर बनने के लिए आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको देना। सवाल हमारा था कि वो लेटर्स हमने पिछले जो वीडियोस के अंदर दिए हैं उस वर्ड को बना के वो किस डिजिट से लिंक होता है, वो सबमिशन आपको कमेंट सेक्शन के दिए गए फॉर्म में जाके लिखना अपनी डिटेल्स डाल के। और ध्यान रखना कमेंट में मत लिखना, और अगर आप सही होते हो तो भाई आप बन जाओगे IWF स्क्वाड के सेकंड मेंबर। तो ये था पिछले 5 वीडियोस हम कर रहे थे, तो भाई उसको मिस मत करना। मे बी अगर आपने नहीं देखे वो लेटर तो आप जाके देख सकते हो, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट हमने इसीलिए इसको जानबूझ के ऐसा बनाया कि थोड़ा सा लकी वाला फैक्टर भी हटाएं, थोड़ी सी मेहनत भी लगे। अब आयुष उस मुद्दे की बात करते हैं जो कि डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सारे लोग सेम ओपिनियन बनाएं, गुस्सा करें, जो बोलना है बोलें। जॉन सीना का फेयरवेल टूर या फिर ये जोकर टूर क्या चल रहा है? यार देखो, या तो ले आओ या मत ले के आओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जॉन सीना की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें बोली गई और जॉन सीना के रॉन नेटफ्लिक्स के प्रीमियर पे जो बातें बोली गई वो कंप्लीट ऑपोजिट हैं। सिर्फ सेम चीज़ ये है कि अब वो 1 महीने की ब्रेक पर दोबारा चले गए हैं। तो WWE ने सोचा क्या भाई, तुम हाई फिर वही वाली ट्रिपल एच वाली बात आ जाती है। और आई डोंट नो इस पर ट्रिपल एच का कितना कंट्रोल है, बट पुतला तो वही है भाई, जलेगा भी वही और खड़ा भी उसको ही करेंगे सामने। तो जॉन सीना यहाँ पे आ रहा है एक दिन, फिर 1 महीने के लिए गायब। रॉयल रंबल में जुआ उसको मैं भुला भी दूँ तो ऑलरेडी मुझे पता है कि एलिमिनेशन चेंबर तक अब जॉन सीना दिखने वाले नहीं है।
तो तुम मूवी बना लेते ना भाई पहले। सबसे वियर्ड बात पता मुझे क्या लगी कि बंदा रॉयल रंबल से पहले प्रोमो कट कर रहा है कि यार पता नहीं मैं रॉयल रंबल जीत सकता हूँ या नहीं, मैं कोई स्पॉट में आऊंगा थोड़ी, मुझे अर्न करना है। अचानक से रॉयल रंबल हारने के बाद जब बंदे को कॉन्फिडेंस लूज होना चाहिए, पता नहीं भाई कौन सा गुट्टी पी के आया वो बैक स्टेज से कह रहा है मैंने तो 23 साल काम करके सब कुछ अर्न किया, मेरी तो जगह बनती। ट्रिपल एच भी कह रहा है कि हाँ भाई जॉर्ज सीना को हाथ मिला के गले मिल गया, तो वो ना किया होता कि थोड़ा कहीं ना कहीं जॉन सीना को बुरा लग रहा है कि यार मेरे को रॉयल रंबल जीतनी चाहिए थी, मैं इससे बढ़ के हूँ, लेकिन अब फ्री एंट्री एलिमिनेशन चेम्बर में बिना कुछ करे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब कोई बंदा हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होता है और जब वो कुछ करे तो ज्यादा दुख होता है। तो और मेरा फेवरेट था भाई रॉयल रंबल विन का। लोग बोलेंगे तुम सीना को भी उल्टा सीधा, भाई जॉन सीना तो हम चाह रहे हैं जाए सुपर सीना बने और पहले चैंपियनशिप जीते, उसके बाद जितना रुलाना है जितनी मूवियाँ बना लिया बना लेना। लेकिन मुझे लगता है कि ये फेयरवेल टूर का जो स्टार्ट है वो भी फर्स्ट गियर में ही है। ये कोई से गियर में नहीं भाई, गाड़ी रुकी हुई है बिल्कुल। इसको चलना क्या बोलेंगे? रॉयल रंबल में भी ऐसा जॉन सीना का क्या मूवमेंट तुम कर लोगे? वो तो वो एंड तक पहुंचे तो हमारी मेमोरी में है कि जॉन सीना रॉयल रंबल में भी था। कितने महीने पहले एलिमिनेशन चेम्बर के पोस्टर पे जॉन सीना आ गया था, तो बहुत लोगों ने चलो एटलीस्ट वो शो में जा रहा है तो जिन्होंने टिकटें लिए वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बट जॉन सीना का नाम यूज हो रहा है इस टाइम पे सिर्फ ताकि लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट लें, बट जॉन सीना खुद इंटरेस्टेड नहीं है भाई इस चीज़ में। आई थिंक हमको सबको मिलके बात एडमिट करनी चाहिए कि जॉन सीना के आने से हम लोग जितने ज़्यादा खुश होते हैं सिर्फ उनकी अपीयरेंस काफ़ी नहीं है। एक्चुअल लॉजिकल सेंसिबल बुकिंग स्टोरी लाइन वाइज जब वो वीक बाय वीक चलेगी तब मैं बोलूँगा फेयरवेल टूर स्टार्ट है। और मेरे को तो अब तक ऐसा लग रहा था कि रॉयल रंबल में आ गया उसके बाद अब कंटिन्यू आएगा, लेकिन अब पता चला भाई मैं तो फिर से मूवी के लिए जा रहा हूँ, तो ये डिसअपॉइंटिंग है। कुछ स्क्रिप्टेड टेप्ड प्रोमो तो कर सकते हो कि मूवी बना रहे हो तो भाई भूल एक तरफ से बंद करके ब्लॉक कर रखा है लवली को तुमने। पता नहीं यार क्या बात करें इसके बारे में, और जो हम ये बात कर भी रहे हैं ये आपके ही इमोशंस को भी हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है इस पे कोई डिफरेंट ओपिनियन रखने वाला है। हर कोई ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है वेट कर लूंगा एलिमिनेशन चेम्बर तक। ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोच लिया है कि जॉन सीना एक मेन इवेंट में होगा ही मोस्ट लाइकली अब कोडी के अगेंस्ट, तो उसको एलिमिनेशन चेम्बर दे दो और रॉयल रंबल किसी एक ऐसे बंदे को दो जिसके बारे में बात ज़्यादा हो, बिकॉज रॉयल रंबल एक ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यू के टर्म्स में। बट आई थिंक प्रॉब्लम इससे भी थोड़ी है कि जॉन सीना हारा, ज़्यादा प्रॉब्लम इससे कि जॉन सीना अब आएगा नहीं। अगर वो अगली रॉ में आए रॉयल रंबल जीत के भी नहीं आना था। हाँ, और तो फिर तो सही हुआ भाई कि वो जॉन सीना रॉयल रंबल नहीं जीता। सोचो रॉयल रंबल जीत के अगर वो छुट्टी पे जाता तो एटलीस्ट ये उसको खड़ा तो होगा रॉ स्मैकडाउन में। ये भी एक सच में रीजन हो यार, फिर हम ये रीजन थोड़ी सुनने बैठे हैं कि भाई तुमने फेयरवेल टूर अनाउंस क्यों कर दिया पहले। चलो ये हमारी स्क्रिप्ट में नहीं है, पर मैं 1-1.5 मिनट लेना चाहता हूँ रॉक के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज मेरे पेट दर्द हो जाएगा अगर मैं इसको नहीं डिस्कस करूँगा। भाई देखो वैसे पीजी कंटेंट है और मैं किसी को नहीं बोलूँगा कोई गलत लिखने के लिए, बट बहुत ही पीजी वे में रोहित रॉक के बारे में मैं चाहता हूँ हर एक बंदा जो देखा है यहाँ तक 2 शब्द लिख के जाना है, क्योंकि वो 1, 2, 3 के हमने कम से कम 30 अलग अलग मीनिंग निकाल लिए और वो बस फुद्दू बनाने वाली बात थी यार। अभी हम इसी को ही डिस्कस कर रहे थे, एंजॉय द राइड, जो कि रॉक आपको लेके जाएगा। तो हम कह रहे भाई राइड शुरू तो करो। ये भाई राइड बैठे में मैं चेयर पे बैठा हूँ, इसका कोई टाइम स्टीयरिंग थोड़ी है, नहीं है यहाँ से हिलेगी नहीं जब तक रॉक का इंजन लगेगा नहीं ये बढ़ेगी नहीं। तो यार मैंने तो इवन अपने रिव्यू में भी बोला कि अगर किसी चीज़ पे गुस्सा भड़ास निकालनी हो तो एक नाम है ड्वेन द रॉक जॉनसन। और अब तो मैं कह रहा हूँ भाई अगर रॉक वापस आ भी जाते हैं तो वो है ना कि इतना तड़पा दिया उस चीज़ के लिए कि अब वो एंड में जाके मिलेगी भी तो पता नहीं यार वो कैसा ही लगेगा। भूखे को बुफे में बुला के बाद में खाना नहीं खिलाओ तो ऐसा फीलिंग आ रही है भाई। और ऐसा होता भी है भाई, कई बार जब बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो फिर उसके बाद भूख खत्म ही हो जाती है कि लगती नहीं है। तो मैं तो वही बोलूँगा रॉक के स्टेटस के बारे में होगा भाई। अब रॉक मुझे लगता नहीं आने वाला, और रेसलमेनिया के जो 2 इवेंट्स हैं मेन इवेंट्स हैं जो सामने आते हुए दिख रहे हैं, और स्पेशली ये 4 लोग जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ ये चारों हमारे फाइनल 4 में थे शायद। अगर आप रॉक को हटा दो तो यही फाइनल 4 बन रहा था हमारा सीना के साथ। 5-6 लोग जो एंड के बचते, ये तो भाई निपट गए ऐसे 2-4 मिनट में। और पहले ड्रू मैकिंटायर से मैं शुरू करना चाहता हूँ, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर आई डोंट नो क्या हुआ बट डेमियन प्रीस्ट ने एलिमिनेट किया। यार मैं मान ही नहीं सकता कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बॉश था या वो गलत एलिमिनेशन हुआ, जो भी था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ड्रू मैकिंटायर सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, रॉयल रंबल के हर एक उस बंदे के साथ वो उलझना चाह रहा है जो कि एक बड़ा कंटेंडर था जीतने का, तो वो उतनी जल्दी कैसे एलिमिनेट हो सकता है? मतलब फनी बात है कि ये रिपोर्ट आती है कि ड्रू मैकिंटायर गुस्से में थे और वो बिल्डिंग छोड़ के चले गए। आई डोंट नो सच है नहीं, कितना सच है, लेकिन ये भी मैं कैसे मान लूँ कि ड्रू मैकिंटायर को पता ही नहीं था कि मेरा ये स्पॉट है। अब ऐसा तो नहीं है कि डेमियन प्रीस्ट ने सोचा यार इसको निकाल देता हूँ। डेमियन प्रीस्ट के पास इतना कंट्रोल थोड़ी है, और अगर इतना कंट्रोल होता तो फिर ये रिपोर्ट आती कि डेमियन प्रीस्ट पे भी अब हीट है कि उसने ऐसे कैसे ड्रू को बाहर निकाल दिया। तो स्क्रिप्टेड तो पहले से था,
अब क्यों ड्रू मैकिंटायर खुश नहीं है, मे भी बाद में, बिकॉज उन्होंने शायद चेंज करने की कोशिश की होगी कि किस तरीके से उनको रखा जाएगा, बट यही उनके लिए बेस्ट सिनेरियो निकाला गया। तो यहाँ से क्या लगता है, ड्रू मैकिंटायर की रेसलमेनिया सुस्त दिख रही है या फिर कुछ करेंगे बढ़िया? ड्रू मैकिंटायर की रेसलमेनिया हमेशा ही सुस्त दिखती है भाई, ये कोई इस बार की रेसलमेनिया की बात नहीं हो रही है। और अगर मैं कोई ये सोच रहा है कि डेमन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा इस वजह से कि डेमन प्रीस्ट ने उनको एलिमिनेट किया, तो भाई कहाँ छुप के जाऊँ मैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को तो चाहिए ड्रू मैकिंटायर। मैं सही में बोलूँ, अभी करंटली सबसे ज़्यादा मैं किसी बंदे को देख के मेन रोस्टर में एंटरटेन होता हूँ, तो मेरे लिए सबसे ऊपर नाम ड्रू मैकिंटायर का। ना रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन तो ऑब्वियसली गायब है, जॉन सीना कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वो नेम है जो सबसे अलग लग रहा है, और उसके लिए कुछ तो। और रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि 2025 में ये मेन बंदा है WWE का, इसको तो राजा बना देंगे। अगर ये राजा है तो फिर बाकी क्या है? आज की बुकिंग, आज की जो भी हुआ ड्रू मैकिंटायर को देख के, वो तो पूरे पिक्चर से ही गायब हो गया कि रेसलमेनिया में क्या होगा उनका। एक पॉइंट पे वैसे मुझे लग रहा था कि जेकब फाटो और ड्रू मैकिंटायर ये मैच बन सकता है, क्या पता आज की रॉयल रंबल को देख के, क्योंकि अगर दोनों के पास कोई ओपोनेंट नहीं है तो मैं इतना भरोसा करता हूँ दोनों के ऊपर कि अच्छी, अभी शायद लोगों को सुन के लगे ड्रू और जेकब, लेकिन दोनों शायद अवेलेबल हैं, ओपन होंगे मैचेस के लिए, तो एक कर सकते हैं। बट रॉयल रंबल से तो मैं कुछ नहीं निकाल सकता भाई। लास्ट ईयर की रॉयल रंबल जब कोडी रोड्स ने जीती थी तो ऊपर बैठे हुए थे दोनों चैंपियन कि किसकी तरफ इशारा करेगा ये बंदा जीत के, वो स्टेक्स थी। तो रेसलमेनिया का मैच सामने खड़ा था रॉयल रंबल के बाद। यहाँ रॉयल रंबल होगी, रॉयल रंबल नहीं समझ आ रही, रेसलमेनिया नहीं समझ आ रही, जो नहीं भी जीता उनका कोई एंगल नहीं देखने को मिला। तो ड्रू मैकिंटायर मुझे लग रहा है एक सिचुएशन में ऐसे आ चुके हैं, और रॉक के ना आने पे भी ड्रू को कुछ नहीं मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, बिकॉज रॉक की वजह से मैं मान सकता था कि भाई सेथ पंक चलो कहीं कहीं बिजी हैं किसी और जगह पे, तो ड्रू का यूज़ नहीं कर पा रहे, अब तो कर लो यूज़। उल्टा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब जे उसो के जीतने की वजह से कि रॉयल रंबल जो जीता बंदा अगर वो मेन इवेंट नहीं कर रहा, तो क्योंकि वो तो एक स्पॉट लेगा, तो बाकी स्पॉट्स कौन कौन लेंगे, क्योंकि रोमन, पंक, सेथ रॉलिंस ये सब हैं। और आज जो हमने एक अलग, ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई कि रोमन और पंक के बीच में कहीं सेथ रॉलिंस घुसा होगा, क्योंकि अगर उस स्पॉट से तुम देखो कि रोमन पंक एक दूसरे के पीछे पड़े थे और उस चक्कर में एलिमिनेशन हो गया, तो अब मैं इस चीज को कैसे देखूं कि सेथ रॉलिंस भी उसके अंदर घुसे हुए हैं। तो क्या ये ऑब्वियसली हम कुछ आगे के लिए, ये स्पेकुलेशन, ये इसमें कोई प्रेडिक्शन जैसा कुछ नहीं है, एक मे भी हो सकता है कि शायद अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग मैचेस नहीं है, तो रोमन, पंक, सेथ रॉलिंस ये आपस में, ये तो भाई सिर्फ आज जो देखने को मिला उसके बेस पे बना रहे हैं। यस, लेकिन जो रॉयल रंबल से पहले हम सोच के आए थे उस बेसिस पे था जो रॉयल रंबल से पहले देखने को मिला था। तो मैं भूल जाओ आज जो देखने को मिला तुम्हें, बिकॉज रेसलमेनिया में रोमन, पहली बात तो ये है कि रोमन रेंस मेन इवेंट में नहीं है, ये बात ऑलमोस्ट क्लियर है भाई। मैं नहीं मान सकता रोमन रेंस कैसे मेन इवेंट में नहीं है, वो रिक्वायर्ड है, वो WWE के लिए एक ऐसी चीज है जो उनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि जो इतने सालों से मेन इवेंट कर रहा है बंदा, अब वो मेन इवेंट में, मेरे को नहीं लगता भाई उनको हटा सकते हैं, पर्सनली मेरा मानना है। मतलब यहाँ से रोड जो है वो दो ही डायरेक्शन में जा सकती है, जॉन सीना, कोडी रोड्स, जे उसो, गुंथर, और अगर ये दो मैचेस हैं तो ये दोनों मेन इवेंट मैचेस हैं। और CM पंक, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, ये सब तो लाओ अब, क्योंकि रॉयल रंबल में फेवर चार नाइट ही करेंगे रेसलमेनिया। मजे की बात यह है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस जब बाहर हुए सेथ रॉलिंस के साथ, CM पंक भी बाहर गिर गए, तो उस पूरे में कहीं इनकी स्टोरी भी नहीं दिखाई ना कुछ, बस सेथ रॉलिंस का हिल टर्न मुझे लग रहा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर को इतना इग्नोर ना करें हम अभी, वो सेथ रॉलिंस के साथ कुछ जुड़ेंगे और वो इकट्ठे मिलकर कुछ बनाएंगे अगेंस्ट CM पंक एंड सेथ रॉलिंस। लेकिन अगर WWE इस मैच को कर दे, ये टैग टीम मैच रेसलमेनिया, यार भाई टैग टीम कैसे हो जाएगा? मैं तो टैग टीम मैच एक बैकअप प्लान होता है भाई, उसको मेन प्लान में क्यों डाल रहे हो? तो आ ही नहीं सकती ना इनके बीच में, अनलेस एलिमिनेशन चेंबर फिर से जॉन सीना हार जाए और वहां पे कुछ हो। भाई उससे बढ़िया तो मैं चाहूंगा कि तुम मेन इवेंट ना दो इन बंदों को। टैग टीम तो यार मेरे लिए बहुत बड़ा लेट डाउन है, मैं तो नहीं देख सकता यार। तो डायरेक्शन यही बचती है यहाँ से कि रोमन रेंस, CM पंक और सेथ रॉलिंस से अब अपनी एक डायरेक्शन में रहेंगे तीनों लोग। तो या तो टैग टीम मैच होगा या ट्रिपल थ्रेट होगा। ट्रिपल थ्रेट में कोई सेंस नहीं है बिकॉज वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं है। तो एक और ऑप्शन ये है कि जॉन सीना को एलिमिनेशन चेंबर भी हरवा दो। ऐसा लग रहा है रॉयल रंबल कि ट्रिपल एच हमेशा एक नई किताब खोलते हैं, उसको एक पन्ना लिखते हैं, फिर दूसरा पन्ना लिखने के बजाय दूसरी उनकी बुक खुल जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग ही चीज़ होती है। आज की रॉयल रंबल से अगर हम ये चीज़ उठा के देखें तो जो पिछला हुआ उसका सेंस रॉयल रंबल में ऐसा कंटिन्यू तो कुछ हुआ नहीं। और अगर एक कोई रीज़न हम निकालें दिमाग में कि जे उसो क्यों जीते, तो आई थिंक वो यही है फिर कि क्योंकि WWE को पता है बाकी सुपरस्टार्स आपस में बिजी हैं, हमारा वो प्लान ही नहीं है किसी सुपरस्टार को जितवा के चैंपियनशिप तक लेके जाने का। इसमें नाम है जॉन सीना का, रोमन रेंस का, ड्रू मैकिंटायर का, सेथ रॉलिंस का, CM पंक का। तो उनको लगा कि फ्री कौन है, जे उसो का मैच किससे हो सकता है, गुंथर से। तो बस भाई जीत गए जे उसो। ये पॉसिबल हो सकता है कि इस मैच को मल्टीपर्सन मैच बना दिया जाए, जो हम देखते हैं बहुत बार पहले भी हुआ है कि जे है, गुंथर है, बट
साथ में और भी हैं, भरा हुआ पूरा मेरे फेटल 4 वे या कुछ। रोमन रेंस और मैं तो अगर यहाँ से कुछ चीज़ उठाऊँ तो मैं रोमन और पंक को अलग ही जाते हुए देखना चाहूँगा। सेथ रॉलिंस का मैं कंफ्यूज हूँ वो कैसे आएंगे इसमें। ड्रू मैकिंटायर का तो भाई कचरा ही हो गया रॉयल रंबल के अंदर। बस एक जो आज एक चीज़ जो क्रिस्टल क्लियर भी नहीं बोल सकते यार WWE में अभी तो, क्योंकि क्या पता जे उस जैसे पिछले साल रॉयल रंबल में कोडी रोड जीता था, लेकिन उस टाइम पे प्लान क्या था रॉक वर्सेस रोमन रेंस का ही, क्योंकि वो बात से अवेयर होते हुए भी ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स को जिताया था। तो भाई पिवट पिवट मतलब पता नहीं ना, ये वही वाली बात है, रोहित शर्मा नहीं बोलता क्या बोलूं अब मैं क्या बोलूं भाई, अब कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है लेके रॉयल रंबल देख रहे थे, कुछ भी हो सकता है देख के रॉयल रंबल के बाद भी आगे बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो यार एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि फिलहाल कुछ टाइम के लिए ना हमारा पॉडकास्ट भी नहीं आएगा। रीज़न ये है कि हम दोनों साथ में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ब्रेक आई थिंक छोटा ही होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं होती तुम्हारे हाथ में, होती तो हम फिक्स कर देते, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म कर सकते हैं कि रेसलमेनिया से पहले असली अखाड़ा विल बी बैक इन फुल फ्लो, तो मज़ा आएगा, बस थोड़ा इंतज़ार करना। बस ट्रिपल एच थोड़ा सा मामला सही करते हैं। आप यार अपने ओपिनियन ज़रूर देना, कमेंट सेक्शन में बताना, और वो फॉर्म जाके ज़रूर सबमिट कर देना अगर आपने सारे एपिसोड्स पुराने देखे हैं। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, जल्दी से जल्दी वापस आने का प्लान रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।